आज दरभंगा शहर में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की शताब्दी जयंती वर्ष पर विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर स्थित ललित पार्क में ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और कृतज्ञ मिथिला ने अपने सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित ललित पार्क में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की शताब्दी जयंती वर्ष के अवसर पर ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई। माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति सदी में विरले ही जन्म लेते हैं। आदरणीय ललित बाबू का आज जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती समारोह पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके परिजन, माननीय विधायक आदरणीय नीतीश जी, नगर विधायक माननीय सरावगी जी, मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डाली सिन्हा, कुल सचिव महोदय, आदरणीय बैजू बाबू, विश्वविद्यालय के अधिकारी और पदाधिकारीगण, कर्मचारी साथी, मीडिया के बंधुओं, आज का दिन एक बहुत ही शुभ दिन है, सम्मान का दिन है, यादगार दिन है, जो परिवर्तन लाता है, उत्साह लाता है पूरे भारत के लिए, बिहार के लिए और मिथिलांचल के लिए। हम सब आज के दिन इस प्रांगण में जो विश्वविद्यालय माननीय ललित बाबू के नाम पर स्थापित है, उस विश्वविद्यालय प्रांगण में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं कि सचमुच में भी बिहार के लिए आप एक गौरव थे, बिहार के अभिलाषा थे, जिन्होंने बिहार को थोड़े ही समय में बड़ी ऊंचाइयां दी, आगे बढ़ने का एक मार्ग दिया, हम सबको एक मार्ग दिखाया। कोई भी ऐसा क्षेत्र बिहार के लिए अछूता नहीं है जिस क्षेत्र में आपने पूरे मनोयोग से काम न किया हो और एक मार्ग, एक कीर्तिमान न दिया हो। आज भी हम उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं, उन्हीं बातों पे चल रहे हैं। ये विश्वविद्यालय सदैव आपको याद करता रहेगा, आपको स्मरण करता रहेगा, आपके दिए हुए पथ पर चलता रहेगा, आपकी गौरव गाथा को अपने दिल में संजोएगा। मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार के लिए एक मार्ग बनेगा, एक रास्ता बनेगा। यादगार का दिन हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सभी के प्रति आभार देते हुए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आज मिथिला के मिट्टी के लाल आदरणीय ललित बाबू की 9वीं जयंती है। आज के दिन ऐतिहासिक दिन था, जो आज महामानव के रूप में आदरणीय ललित बाबू का अवतरण हुआ था। कितना गजब है। देश के पहले लोकसभा सदस्य के रूप में, देश के दूसरे लोकसभा सदस्य के रूप में और देश के 5वें लोकसभा सदस्य के रूप में उन्होंने देश के लिए और विशेषकर मिथिला के लिए अविस्मरणीय काम किया। चाहे वह गृह राज्य मंत्री के रूप में हो, रक्षा राज्य मंत्री के रूप में हो और विशेषकर रेल मंत्री के रूप में उनका अविश्वसनीय योगदान मिथिला में सदा याद आता रहेगा। उनको मिथिला के विकास के प्रति उनकी अपनी दृष्टि थी। पूरे देश में कैसे मिथिला का विकास हो, मिथिला नंबर 1 पर रहे, चाहे वह फारबिसगंज इलेक्ट्रल रोड हो, चाहे रेल के मामले में पूरे मिथिला में आज हम जो रेल देख रहे हैं, वो अधिकांश उनके समय में ही रेलों का जाल बिछा था। आज पूरा देश और मिथिला उनका 100वीं जयंती मना रहा है। हम सभी लोग उनको आज सत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस कार्यक्रम में
VC साहब हैं, प्रो VC साहब हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक नीतीश मिश्रा जी जो उनके परिवार के हैं और सभी लोग बैजू बाबू सिंडिकेट सदस्य, रजिस्ट्रार साहब और सभी पदाधिकारी हैं, हम सभी मिलकर उनको सत नमन और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदरणीय VC साहब, आदरणीय दरभंगा के माननीय विधायक संजय सरावगी जी, आदरणीय प्रो VC मैडम, आदरणीय रजिस्ट्रार साहब, आदरणीय बैजू बाबू, विश्वविद्यालय परिवार के माननीय सदस्यगण, आदरणीय VC साहब ने बहुत ही संक्षेप में ललित बाबू के बारे में जो कहा है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह सकूँगा। इतना ज़रूर है कि ये विश्वविद्यालय हम जब आते हैं और ये वर्ष बहुत ही संयोग का वर्ष है, जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में को हम मना रहे हैं। विश्वविद्यालय अपने 50 वर्ष के गौरवमयी इतिहास को पूर्ण किया है और ललित बाबू की जन्म शताब्दी वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, अभी तो कोरोना के समय में विश्वविद्यालय ने उस गाइडलाइन के अनुरूप बहुत ही सीमित कार्यक्रम किया है, लेकिन आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय VC साहब के नेतृत्व में ना सिर्फ विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली को हम बेहतर तरीके से मनाएंगे, बल्कि ललित बाबू जिनकी स्मृति में इस विश्वविद्यालय का नाम है, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष को भी हम बहुत ही यादगार तरीके से आगे आने वाले समय में हम मनाएंगे। मैं हमेशा ललित बाबू को देखने का तो मुझे अवसर या गौरव नहीं मिला। जब वो हम लोगों के बीच में, जब वो देश के लिए बलिदान हुए, मैं मात्र 1.5 या पौने 2 वर्ष का था। हाँ, इतना ज़रूर है क्योंकि लगभग 22 वर्ष का मेरा सार्वजनिक जीवन है और उसमें जो ललित बाबू के बारे में जो मुझे लोगों से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, मैं हर एक बार उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जीवन में बड़ा करने के लिए 100 वर्ष जीने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक दिन में भी ऐसा काम कर सकते हैं कि लोग आपको 100 वर्ष तक याद रखते हैं। और सही मायने में अगर ललित बाबू के बारे में कहा जाए तो ये उन पर 100% ये बात सही बैठती है। मैं पूरा VC साहब को प्रति धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और माननीय नगर विधायक संजय सरावगी जी को, और इस आशा के साथ कि आने वाले समय में VC साहब आपकी पूरी इस बेहतरीन टीम के साथ विश्वविद्यालय अपने 50 वर्ष का सेलिब्रेशन बेहतर तरीके से करेगा। साथ ही एक परिवार के सदस्य के नाते भी और एक मिथिला के जनप्रतिनिधि के नाते भी ललित बाबू के जन्म शताब्दी वर्ष को बेहतर तरीके से मनाने में विश्वविद्यालय भी अपना योगदान देगी। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय, माननीय हमारे डॉक्टर ललित बाबू, जगन्नाथ जी और जगन्नाथ जी के बाद नीतीश जी, माननीय 5 बेर विधायक भला है हमारे संजय सरावगी जी, कुल सचिव महोदय, हमारे प्रो VC, सब पदाधिकारी लोकन, सब विभाग अध्यक्ष लोकन, सब शिक्षक लोकन, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सदस्य लोकन, निर्भय हमारे बगल में छे हमार भतीजा, विश्व शांति के प्रणेता, भारत के नेता, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, अपने जायत काल में एहने ठंडा के समय कहने रहथिन झंझारपुर में रेलवे के जोड़े के काज भेले, झंझारपुर से लोकहा लुखी नहीं रहे, फिर हसनपुर सकरी नहीं रहे। ओहि समय में कहने रहथिन हम रही हम नहीं रही, बिहार बन कर रहत। आए शहादत 100वीं वर्षगांठ हम मनबै छी, लेकिन हमर उ शहीद छथि और ओहि शहीद के प्रति जो मिथिला के लाल छलन, भारत के गौरव छलन, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप के सबसे अग्रगणी नेता छलन और मिथिले ने देश के कण कण के धड़कन छलन। 1 अरब 35 करोड़
जनगण 7.5 करोड़ मिथिला के जनगण और हम मिथिला यूनिवर्सिटी के सिंडिक छी तें मिथिला यूनिवर्सिटी परिवार के तरफ से हम अहाँ के हुनक श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। आबै वाला दिन में हमरा सबके एना ही वो आशीर्वाद ऊपरों से दैत रहता। और नीतीश एकटा चीज कहलनि हन जे हम जे स्वर्ण जयंती मिथिला यूनिवर्सिटी के 5 अगस्त जे हमरा वो विश्वविद्यालय देला से हमरा लोकनि ई स्वामी जयंती हमर कुलपति स्वयं घोषणा केने छै। तो हम की कहब, हम सब ओहि कार्यक्रम के कोरोना के बाद करैत रहब यह कहि कऽ अपन वाणी के समाप्त करै छी। श्रद्धा सुमन चलू। क्षमा चाहेंगे हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हम भूल गए कहना। हमारे साथ डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज जी हैं। कल इन्होंने यहीं पे इसी स्थान पर 100 दीप प्रज्वलित किया और मुझको लगता है एक ललित बाबू के लिए इससे बड़ी एक ना सिर्फ ललित बाबू के लिए, और जब रजिस्ट्रार साहब भी वहाँ आए और आज उनका स्टेटमेंट हम देख रहे थे कि घर घर में ललित बाबू की जयंती मनानी चाहिए, मुझको लगता है कि सही मायने में ऐसे महापुरुष से बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। निर्भय जी को बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने कल यहाँ पर 100 दीप को प्रज्वलित किया। आज एक ऐतिहासिक दिवस है। आज बिहार के ही नहीं पूरे भारत के एक विशिष्ट नेता स्वर्गीय ललित बाबू का जन्म दिवस है। और ये जन्म दिवस ही नहीं है, ये शताब्दी जन्म दिवस है उनकी। और इस अवसर पर सबसे पहले मैं उनको अपना और विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी के तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय सराफी जी, आदरणीय निर्भय जी विश्वविद्यालय के कुल सचिव, आदरणीय बैजू बाबू, और आप सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से के प्रतिनिधिगण और छात्रगण। ललित बाबू के विषय में हमने बहुत कुछ सुना और जितना सुना वह बहुत कम है। उनका कार्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। मैं जो कुछ कहा गया उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं भाषा प्रेमी हूँ और मिथिला की मैथिली भाषा के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए हम सभी गर्वित हैं। सन 1963-64 में ही उस तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने मैथिली भाषा की विशिष्टता और संपन्नता के विषय में अवगत कराया और उन्हीं के कारण मैथिली भाषा को साहित्य अकादमी में भारतीय भाषा के गोष्ठी में उस समय डाला गया और बाद में चल के ये संघ लोक सेवा आयोग के भी एक चयनित विषय के रूप में उसे सम्मिलित किया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्हीं के प्रयास से ये मैथिली भाषा जो है संघ लोक सेवा आयोग की एक चयनित विषय के रूप में है और जिसका लाभ हमारे मिथिलांचल के सभी युवक युवतियों को मिल रहा है, सभी युवाओं को मिल रहा है। हम सभी एक बार फिर उनका नमन करते हैं और उनके किए हुए कार्यों को याद करते हुए हमारे विद्यार्थीगण से हम कहना चाहेंगे कि उनके बारे में पढ़े और उनके कार्य शैली को अपनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। स्तर की ख्याति प्राप्त लोगों को बुलाने का, लेकिन कोरोना महामारी के कारण नहीं हुआ है। जैसे ही सामान्य दिन होगा हम माननीय विधायक सरादगी जी से और आपसे विचार विमर्श करके सामाजिक तौर पर विश्वविद्यालय का दायित्व सिर्फ कॉलेजों तक नहीं बल्कि मिथिला के जो ये पूरा क्षेत्र बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी है, सभी माननीय सांसदों की, पूर्व विधायकों की एक मीटिंग बुलाएंगे और एक भव्य आयोजन करेंगे ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सके शताब्दी वर्ष पर। और आप लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की दिशा क्या हो कि ये हमारे क्षेत्र में जो ललित बाबू ने जो सपना देखा था वो अधूरा है, तो वो पूरा कैसे होगा ये चूँकि आप लोग सामर्थ्य हैं सरकार के तौर पर भी, राजनेता के तौर पर भी और इस क्षेत्र के जन नेता के तौर पर भी,
तो ललित बाबू के सपनों को पूरा करेंगे। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय नीतीश मिश्रा जी का, माननीय श्री सरावगी जी का और हमारे सिंडिक के सभी सदस्य, सीनेट के सदस्य, विभाग अध्यक्ष, डीन्स, छात्र छात्राएं और जो आम लोग आए हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस ऐतिहासिक मौके पर यहां आकर के श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से कल ही उनकी पूर्व संध्या पर हमारे निर्भय भारद्वाज साहब ने एक आयोजन किया था। वो ऐतिहासिक आयोजन रहा, क्योंकि अब से पूर्व इस तरह का आयोजन यहाँ नहीं होता था। उन्होंने 100 दीप जला करके कल शाम में श्रद्धांजलि अर्पित किया इन्हें, तो मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ विश्वविद्यालय की ओर से। और भविष्य में हम लोग विश्वविद्यालयों के जो विभाग हैं, खासकर राजनीति शास्त्र विभाग, इतिहास विभाग, मैं चाहूँगा कि इस साल जो शोध प्रपत्र जमा हो, नए लड़के आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो शताब्दी वर्ष पर हम ललित बाबू के कार्यों पर भी PhD का रजिस्ट्रेशन कराएं, शोध कार्य कराएं, ताकि एक पुस्तिका के रूप में भी, एक शोध कार्य के रूप में भी संकलित हो। विभिन्न विभाग इस कार्य को देखें, समाजशास्त्र विभाग भी देख सकते, सामाजिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा है, करें। क्योंकि विश्वविद्यालय का ये भी काम है कि इस क्षेत्र में जो विभूतियाँ हुई हैं उनको हम राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए मानक शोध के साथ हम वहाँ सामने ले जाएं। आप सभी आए, विश्वविद्यालय परिवार के लोगों का बहुत बहुत आभार। पुनः हम राष्ट्र के स्तंभ शहीद ललित बाबू को श्रद्धासुमन करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। धन्यवाद। हमें आई भारत सरकार के बजट के जते प्रशंसा कल जाए वो कम है। वो 7टा छलै पॉइंट, हम 3टा पॉइंट के निवेदन एतऽ कऽ रहल छी। एकटा जे ललित बाबू जै बात ला शहीद भेला से समस्तीपुर स्टेशन के से हुनक नाम जोड़ल जाए। एक दोसर बात जे हुनका ललित बाबू के और कर्पूरी जी के से अही CM कॉलेज के छात्र छला, एमिनेंट फ्रीडम फाइट, दुनू के भारत रत्न भारत सरकार देथिन। दू और तेसर ई सोमा से हमारे हिनक जयंती आ 50वीं वर्षगांठ पर हम निवेदन बिहार सरकार, भारत सरकार कहबै एकरा केंद्रीय विश्वविद्यालय से बनायल जाए। यह हमरा तीनों पॉइंट है।